कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने अपने बड़ों से या दोस्त यारों से कभी सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज के दौर में कौन ऐसा है जो अमीर नहीं बनना चाहता है? शायद कुछ कम ही लोग होंगे जो अमीर बनना नहीं चाहते होंगे। तो सवाल ये है कि अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसों के बिना लाइफ में सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पैसा न हो तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं लोग। तो ये कहना गलत होगा कि पैसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही लोग लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कुछ हद तक ही सिमट के रह जाते हैं। तो अमीर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन हर कोई कर नहीं पाता है। आइए आज अमीर बनने के लिए हम आपको 5 टिप्स बताते हैं, जिससे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप अमीर बन सकते हैं। हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो एक अमीर को चाहिए होता है। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आपके पास पैसा हो। तो अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है? ऑब्वियसली नहीं। तो अमीर बनने के लिए सबसे पहला लेसन जो है वो है संगति। हमारे पेरेंट्स शुरू से बचपन से कहते आए हैं कि अपने संगत, अपने दोस्त यार जो है वो अच्छा चुनो, अच्छा बनाओ। लेकिन हम यहाँ पे बच्चे हैं नहीं अब, तो हम बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, बड़ों वाली बात करते हैं। संगति दोस्त यार से नहीं, अभी बात करते हैं कि हमारे आसपास माहौल में जो भी है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कैसे हैं। अगर उनका थॉट, उनका सोच जो है अगर पॉजिटिव है तो आपका संगत अच्छा होगा, अगर नेगेटिव है तो आपका संगत खराब कहा जाएगा। तो उस संगत से दूर भागे जिन लोगों का थॉट खराब है। खराब का मतलब ये कि उस थॉट में आप जो है, आप अगर कोई काम करते हो तो वो आपको कह दे ये नहीं हो पाएगा, आपके करने से पहले वो कह दे कि ये काम आप नहीं कर पाओगे, ये काम सक्सेस नहीं होगा, ये काम आप जो है आपके सोच को गलत साबित कर दे पहले ही, तो वो संगत आपका खराब होता है। दूसरा, संगति में अगर आपके आसपास के लोग, अगर उनका सोच, जो आपके आसपास के लोग हैं उनके सोच अगर अच्छे हुए, मतलब ये कि अगर उनका सोच हुआ कि हमें पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं अगर आप उनके साथ रह रहे हो तो आपका भी थॉट उसी प्रोसेस में चलेगा कि आपको भी पैसा कमाना है। अगर वो सक्सेस हो रहे तो आपको भी लगेगा कि हम भी सक्सेस हो। लेकिन अगर आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हैं उसमें अगर कोई एक्टिविटी नाम की चीज़ नहीं है, कोई बड़ा करने का जज्बा नहीं है, अगर वो सोचते हैं हमेशा कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, इससे बड़ा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, तो इनके संगत में रह के आप भी उसी थॉट में चले जाओगे, आपका भी सोच वही बन जाएगा। तो इसीलिए मेरा जो है पहला था कि आप संगत ऐसा चुनो जो आपको समय से आगे ले चले। ये नहीं कि वो सोचे कि हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, हम इसी पे सिमट के रह सकते हैं। तो अगर आप उनके साथ हो तो सिंपल सी बात है कि आप भी उसी के संगत में वैसा ही बनोगे। तो आप पहले आप अपना संगत चेंज करो। जब तक आपका सर्कल वो रहेगा तब तक आप सक्सेस नहीं होगे, अमीर नहीं बनोगे। अगर आपके संगत का, जो संगत में आपके लोग हैं उनका सोच अमीरों वाली नहीं होगी, तब तक आप अमीर नहीं बनोगे। तो संगत सबसे पहला जरूरी काम है कि आपका संगत अच्छा हो। दूसरा आता है कम सोना। बहुत लोगों का सोच है कम सोने से हम ज़्यादा काम कर लेंगे। नहीं, कम सोने से ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। अब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि स्लीप एक आदमी के लिए 6 से 8 घंटा जरूरी है। तो आप अपने अनुसार ये सोचो, देखो कि 6 से 8 घंटा आपको सोना है, ये ज़रूरी है। नींद पूरा होना ज़रूरी है। अगर आप नींद पूरा नहीं लेते हो तो आप दिन भर थकान महसूस करोगे और कुछ काम कर नहीं पाओगे, मन नहीं लगेगा काम करने में। तो 6 से 8 घंटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना देर सोते हो। हालांकि अगर आप 6 घंटा
6 घंटा अगर अच्छी नींद लेते हो रात का, लेकिन रात का होना चाहिए नींद, दिन का नहीं। बहुत लोगों का क्या है कि रात को देर रात तक जगते हैं और दिन में सोते हैं, तो दिन के नींद से आपके शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं और बहुत डिस्टरबेंस रहता है। तो रात की नींद आपको पूरी लेनी चाहिए। रात में आप 6 घंटे सो। अगर आप 12 बजे सो के 7 बजे उठते हो, तो उसके बजाय आप कोशिश करो अगले दिन 10 बजे सो के 5 बजे उठने का। आप धीरे धीरे अपने टाइम को शेड्यूल करो, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये हमने बचपन में पढ़ा था, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो सवेरे सोना और सवेरे जगना हेल्थ, वेल्थ और A to Z के लिए आपको अच्छा होता है। तो आप ये समझ लो कि आपको सवेरे सोना है और सवेरे जगना है। जल्दी आप सो, जल्दी का मतलब ये नहीं 6-7 बजे सो गए, हाँ 10 बजे लास्ट ठीक है। अगर उसका थोड़ा बहुत काम है तो अलग बात है कि 11, साढ़े 11, 12 बजता है, लेकिन आप सवेरे सो। उसके बाद जो है सुबह जितना जल्दी हो सके 5 बजे उठो, कोशिश करो 4 बजे उठने का, क्योंकि आप खुद रियलाइज़ करोगे अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है। तो क्योंकि उस समय जो है ना, बहुत लोग नींद में ही होते हैं, बहुत लोग सोए होते हैं, वातावरण शांत होता है। उस समय आप अपना बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हो, इसलिए आपको जल्दी जगना जरूरी है। तो कोशिश करना है कि आपको सवेरे उठना, चाहे उसके लिए आपको सवेरे सोना पड़े कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है ये हैबिट बनाओ। शुरू में आपको दिक्कत ज़रूर होगी कि आप सवेरे उठ पा रहे हो, क्योंकि दिमाग को एक लाइन मिला हुआ है कि हमको 8 बजे उठना है, 7 बजे उठना है, 9 बजे उठना है। तो उसको जो है आप कंट्रोल करो, अपने दिमाग को धीरे धीरे कंट्रोल करो। टाइम आप लेते चलो, सुबह जितना हो सके मॉर्निंग में जल्दी। आपने सुना होगा अक्षय कुमार, जो कि 5:30 बजे वो हर रोज़ उठ जाते हैं, 5:30 बजे उठ के वो सारा काम करते हैं। तो आप जो है जितना कोशिश करो 5:30, 4, 5, 6 से पहले जितना कोशिश करो, 6 बजे से पहले आप उठ जाओ और 6 से पहले सारा काम करो। अक्षय कुमार संडे को भी 5:30 बजे उठते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, संडे को लेट तक सोते हैं। और आप रियलाइज भी किए होंगे कि संडे को या किसी भी रोज अगर आप लेट तक सोते हो तो उस दिन पूरे दिन लगभग आपका सर भारी रहता है, सर दर्द रहता है और बेटर फील नहीं करते हो। उसके अपेक्षा अगर आप सवेरे जगते हो तो उस रोज आप बेटर फील करते हो। हाँ, कई लोगों का ये होता है कि हम सवेरे उठते हैं तो हमारा सर भारी रहता है। तो आप उस समय क्या करो, अगर आप सवेरे उठते हो, सुबह जल्दी उठते हो, अगर आपका सर भारी होता है, उस समय नींद आती है, सुबह जल्दी उठने का तो अगर नींद आती है तो आप उस समय क्या करो, कुछ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, योग कर लो। इस सबसे इससे भी बढ़िया काम, अगर इससे भी नहीं बनता बात, तो सुबह जितना जल्दी उठो, आप क्या करो, उठते ही जो है नहा लो। नहाने से फ्रेशनेस शरीर में आ जाती है। अगर आप सुबह जल्दी नहा लेते हो तो दिन भर आप ताज़ा महसूस करोगे, ताजगी महसूस करोगे और जो है आपको थकान महसूस बिल्कुल नहीं होगा दिन भर। तो ये आप 2, 4, 10 रोज अगर करोगे रेगुलर तो आपको हैबिट बन जाएगा। उसके बाद आपको नींद का टेंशन ही नहीं होगा। आप अगर सुबह 4 बजे उठते हैं तो आप देखते होंगे कि माहौल जो है आसपास का एकदम शांत होता है और आपका दिमाग भी स्ट्रेस फ्री होता है। तो उस समय जो है आप अपने जो ज़रूरत का काम है वो आप पूरा कर सकते हैं। वहीं पे आप दूसरी तरफ देखते हैं, अगर 8 बजे 9 बजे उठते हैं, उस समय आसपास का माहौल वर्क पे होता है। तो आप जब उठते हैं तो आपको आपका दिमाग उस समय स्ट्रेस फ्री नहीं होता है। आपको लगता है कि हम खुद थकान में हैं और आपको कोई काम करने का इच्छा नहीं होता है। तो सुबह उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ में सक्सेस होना है, अमीर बनना है, किसी मुकाम पे जाना है, तो आपको सवेरे उठना ज़रूरी है। सुबह 6 से 9 के बीच में जो आप काम करते हो वो काम बहुत अच्छा होता है। तीसरा, ब्लेम गेम। लाइफ में हम लोग कभी न कभी ये चीज़ हम लोग के साथ होता ही है कि हम कभी गलती करते हैं, उसका ब्लेम हम दूसरों पे डाल देते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हमारा जो स्टाफ होता है उस स्टाफ पे ब्लेम डाल दिया जाता है। अब आप कहेंगे रिच बनने में, सक्सेस होने में ये ब्लेम का क्या रोल है? मैं बताता हूँ कि क्या रोल है। अब आप अपने जॉब पे
या बिजनेस में आप जो गलती करते हो उस गलती का श्रेय आप अपने नीचे कलीग को या अपने स्टाफ को देते हो, तो वो आपको उसका एहसास नहीं होता है। आप दूसरे को एहसास दिला रहे हो कि ये गलती आपने किया है। अगर आपको एहसास नहीं होता है तो आप कभी भी उस पे काम नहीं कर सकते हो, और जब तक आप उस पे काम नहीं करोगे तब तक आप सक्सेस और रिच होने से रहें। ब्लेम आप दूसरे पे देने के बजाय आप अपने पे लो। अगर कोई गलती होती है आपके जॉब पे या बिजनेस में तो वो ब्लेम आप पे होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अंडर में काम है, वो आप पे होना चाहिए। आपको उसका एहसास होना चाहिए कि ये गलती हुई है हमसे, और उस गलती को सुधारने के लिए आपको समय मिलेगा। आप उस समय अगर ब्लेम दूसरे पे देते हो तो हो सकता है उस समय के लिए आप तो बच जाओ डांट खाने से, या फिर आपको लगे कि हाँ हम बड़े अच्छे हैं, हमको पता है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ की वजह से हमारी गलती हुई है, हम उसकी वजह से जो है लॉस में गए हैं या नुकसान हुआ है हमारा। तो आपके लिए सबसे पहला लेसन इसमें ये है कि आप सक्सेस तभी होगे जब ब्लेम आप किसी और पे डाल के अपने पे लोगे, क्योंकि जब तक आप ब्लेम अपने पे नहीं लोगे तब तक आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपसे गलती हुई है। अगर आपको एहसास होगा गलती हुई है तभी आप उसको सुधार सकते हो। अगर आपको एहसास नहीं होगा कि आपसे गलती हुई है तो आप नहीं सुधार सकते। आपको हमेशा यही लगेगा कि आपका डिसीजन हमेशा राइट है, तो भविष्य में आप कभी दोबारा डिसीजन लेते हो कोई भी काम का तो आपको लगता है कि हम फेल होंगे ही नहीं, हम राइट हैं हमेशा, और वो आपको बड़ा लॉस देके जाएगा। क्योंकि आप पहले तो आप ब्लेम किसी और पे डाले थे, दूसरी बार अगर लॉस होता है तो वो भी आप ब्लेम किसी और पे डालोगे। आप अपने पे ब्लेम लिए ही नहीं, कभी आपको ये एहसास हुआ ही नहीं कि आपका डिसीजन गलत भी हो सकता है। तो आप अपने अगर डिसीजन को गलत नहीं साबित किए एक बार अपने आप के बदौलत, तो आप आगे उस पर काम किए ही नहीं, और नहीं किए तो आप ऐसे ही सक्सेस नहीं होंगे। तो पहले आप ब्लेम अपने ऊपर लेना स्टार्ट करें। जो भी ब्लेम होता है, जो भी दिक्कत आती है कंपनी में, वो आपको एहसास होना चाहिए कि आपकी कमी है। हाँ, दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं कि अगर आप अपने स्टाफ के भरोसे कोई काम छोड़ रहे हैं और उसमें उसकी गलती है तो ये आपकी ही गलती होगी, क्योंकि अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो आपको खुद करना चाहिए था वो काम, वो स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इससे क्या होता कि आपका लॉस नहीं होता और आप किसी और पे ब्लेम नहीं डालते। रातों रात लॉटरी लग जाना या करोड़पति हो जाना, ये सब सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, ये रियल लाइफ में नहीं है। तो किसी का रातों रात लॉटरी लग गया, कोई करोड़पति बन गया, ये सिर्फ फिल्मों में है, रियल लाइफ में नहीं है। रियल लाइफ में अमीर बनने के लिए लंबा प्रोसेस लगता है, लंबा समय आपको देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आप अमीर बनोगे, सक्सेस होगे। तो ये आप कभी सोचो ही नहीं कि हमारी लॉटरी लग जाएगी हम अमीर बन जाए, ये नहीं होता है, नहीं हो सकता है कभी। बहुत लोग लॉटरी के भरोसे, कई आजकल ऐसे गेम आ रखे हैं जिसमें पैसा लगाते हैं डेली बेस पे, और वो पैसा गवाते हैं, उनको कोई लॉटरी नहीं लगता है और ना लग सकता है। तो ऐसा कोई है ही नहीं प्रोसेस कि रातों रात आप अमीर बन जाओ। तो आप जो है लंबे समय में ही अमीर बनोगे। मेहनत करो, अपने काम पे कंटिन्यू रखो, उसके बाद आप सक्सेस होने का सफर तय कर सकते हो। हाँ, लंबे समय के लिए अगर आप करते हो तो अधिकतर लोगों को पेशेंस नहीं होता है। आपको अगर अमीर बनना है तो आप पेशेंस रखो, आप अपने काम पे निरंतर लगे रहो, और पेशेंस रखना सबसे जरूरी है। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा आप अमीर नहीं हो सकते हो, सक्सेस नहीं हो सकते हो। किसी भी कामयाब लोगों को आप देख सकते हो, वो लोग रातों रात सक्सेस नहीं हुए हैं। आपको जरूर पता चला है रातों रात, या आपको जरूर एक बार में पता चला कि हाँ फलाना बंदा जो है एक अमीर बन गया, फलाने बंदे का न्यूज आ रहा है वो अमीर हो गया आज। नहीं, आपको उसके बैकग्राउंड का पता नहीं होगा, वो उनको बनने में कितना समय लगा है। तो आप पहले पेशेंस रखो। अगर इतना आसान होता अमीर बनना तो हर कोई अंबानी बन गया होता। इसलिए अमीर बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो तो आप अमीर बन सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो सबसे पहले आप पेशेंस रखो लंबे समय के लिए। आप जितने भी अमीर लोगों को देखोगे और उसका बैक का उनका जीवनी अगर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि वो काफी लंबे समय में जाकर अमीर बने हैं। यहाँ तक कि वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी जो कि अपने 11 साल के कैरियर से अमीर बनने का प्रोसेस स्टार्ट किए और 56 साल के करियर में जाके बने। तो आप सोच सकते हो कितना लंबा समय लगा, लेकिन 56 साल के बाद वो अमीर बन गए और विश्व का सबसे अमीर आदमी। तो आप सोच के देखो, अगर इतना प्रोसेस, अगर आपके पास इतना धैर्य है तो आप अमीर बन सकते हो। आप यही मत सोचना कि आपका उम्र तो 30 साल हो गया, 35 साल हो गया, 28 साल हो गया, 40 साल हो गया
तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। हाँ, उतना बड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ तो हद तक बहुत कर सकते हो। अगर 20-25 साल आप किसी भी काम पे देते हो तो आप अमीर बन जाओगे, सक्सेस अपने अपने लाइफ में हो जाओगे, ये कंफर्म है। तो आप इतना तो समय दो कम से कम, 20 साल 25 साल आपको खुद दिखेगा। जब आपको दिखेगा तो आप 20-25 क्या, आप 50 साल तक भी तय करना स्टार्ट कर दोगे कि आप सोचोगे नहीं मुझे अमीर बनना है तो अब बहुत बड़े लेवल पे जाना है, तो आप जो है उस चीज पे लगो। आप अगर सोच रहे हो कि आज हम कोई काम किए और कल अमीर बन जाए तो नहीं बन पाओगे। छोटी मोटी जॉब या सक्सेस के पीछे मत भागो। हो सकता है 3-4 साल बाद वो छोटी मोटी जॉब या सक्सेस जो है आपको और छोटा लगे, क्योंकि आप जब तक बड़ा नहीं सोचते हो तब तक आप बड़ा नहीं करते हो। मिडिल क्लास लोगों में क्या है कि वो छोटी सोच रखते हैं। उनको क्या है कि आज पैसा लाना है और आज ही खत्म हो जाना है, या 2 महीने बाद 4 महीने बाद खत्म हो जाता है। उनका सोच ये है कि आज छोटे कुछ पैसे आ रहे हैं, छोटा सक्सेस अगर मिल गया सेटिस्फाइड हो गए, कहीं ट्रॉफी छोटी सी मिल गई सेटिस्फाइड हो गए। नहीं, छोटे से सेटिस्फाइड मत हो, आपको लाइफ में बड़ा सोचना है। बड़ा सोच रखोगे तो लाइफ में आप आगे बढ़ोगे, बड़ा सोच रखोगे तो आप उसके पीछे जाओगे। अगर छोटा रखोगे तो छोटा तो आप जल्दी अचीव कर लोगे, अचीव कर लिए आपको लगा कि ये तो काफी है मेरे लिए। नहीं, बड़ा सोच रखो ना तो वो काफी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वहां तक पहुंचने में आपको समय लगेगा। तो समय लगना जरूरी है। अगर समय आप देते हो तो आप सक्सेस होगे, बड़े लेवल पे जाओगे। तो छोटी मोटी सक्सेस से आप जो है सेटिस्फाइड में, सक्सेस आपको 2-4 साल के लिए अच्छे लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाला समय में आपको वो छोटा लगे। अब आते हैं अगले लेसन पे। शुरू में हमने बात किया था नेगेटिव लोगों से दूरी बनाने का। अब आपको ये देखना है कि कहीं आप खुद नेगेटिव तो नहीं हो। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कि आप नेगेटिव कैसे हो सकते हो। कई बार आप खुद ये कहते हो कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, ये अचीव नहीं कर पाऊंगा, मैं ये करने के लिए मुझे ये चीज दिक्कत आएगी। तो ये आपकी माइंड में नेगेटिव थॉट जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा। और सबसे पहले ये आपको करना जरूरी है। अगर आप खुद ही अपने बारे में नेगेटिव सोचोगे कि मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो आप सच में नहीं कर पाओगे। आप इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में बदलो। वी कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं जो सोचता हूँ वो कर पाऊंगा, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तब आप कर पाओगे। तो आप जो नेगेटिव माहौल की बात मैं पहले बताया था, उस माहौल से हटके आप अपने आप को पहले लाओ। तो नेगेटिव माहौल में आप भी हो, आपका थॉट अभी तक वही हो सकता हो, और अगर ना है तो बहुत बढ़िया है, अगर हो तो आप पहले उस चीज को बदलो। आप अपने दिमाग को बताते चले जाओ कि आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो और लोग भी कैसे कर लिए। जितने बड़े लोग बने वो हर कोई कुछ ना कुछ किया है, कुछ ना कुछ बड़ा किया है, अपने सोच को बदला है, तभी जाके, क्योंकि वो लोग भी हमारे माहौल में ही पले बड़े हैं, वो कोई अलग से एलियन नहीं बन के आए हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपको तो पहले ये थॉट चेंज करना पड़ेगा कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, तब जाके आप सक्सेस होगे और अमीर बनोगे। इसे हम कहते हैं सेल्फ डाउट। जिस लोगों को अपने पे डाउट हो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो अपने आप पे डाउट मत करो, अपने कैपेसिटी पे डाउट मत करो, अपने कैपेसिटी को उभारो। अगर आप अपने कैपेसिटी पे डाउट करोगे तो सक्सेस सच में नहीं होगी। आप अपने कुछ आसपास के लोगों पे देखते होंगे कि उन लोगों में ये एटीट्यूड होता है, वो लोग अपने आप पे डाउट नहीं करते हैं, ये एटीट्यूड होता है उनको। वो बार बार फेल होने के बावजूद भी सक्सेस होते हैं। बहुत लोग बार बार फेल होने के बाद भी सक्सेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप पे विश्वास होता है, अपने पे भरोसा होता है। वो अपने आप पे भरोसा रखते हैं कि अगर आज हम फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, हम आज नहीं कल सक्सेस होंगे। वो समय देते हैं अपने काम पे। तो आप भी अपने पे डाउट न करके अपने आप पे समय दो। आप समय दोगे, आज नहीं कल सक्सेस होगे। ये आप अपने आस पड़ोस से देख के सीख सकते हैं, और जो भी आप सीखते हो वो सारा कुछ आपके आस पड़ोस में है। तो अगर आप अपने आस पड़ोस को ऑब्जर्व करना सीखोगे तो वहां से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने आप पे सेल्फ डाउट ना करो। हमारी हालत एक बच्चे से बड़े होते हुए हाथी की तरह है। आपने कभी सुना होगा या फिर आप कभी देखो कि हाथी जो कि बहुत बड़ी होती है, और उनको एक पतली रस्सी से अगर बांध दिया जाए, जो पालतू हाथी होती है उनको एक पतली रस्सी से बांध दिया जाए तो वो रस्सी नहीं तोड़ पाता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको बचपन में एक मोटी रस्सी से बांधा जाता है या एक जंजीर से बांधा जाता है, और उसमें क्या होता है कि वो बच्चा उस समय उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय वो तोड़ नहीं पाता, क्योंकि वो बच्चा होता है और जंजीर मोटा होता है, रस्सी मोटा होता है, तो तोड़ नहीं पाता है।
वो बचपन से कई बार कोशिश करता है और बड़े होने तक लगभग जो है वो कभी तोड़ नहीं पाता है। जब तक कि बचपन में उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता है तो वो बड़ा होने पर उसे लगता है कि हम ये रस्सी को कभी तोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर बड़े होने के बाद भी उसे पतली रस्सी से भी बांध दिया जाए ना तो नहीं तोड़ पाता है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि मैं ये रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा, तो रस्सी नहीं तोड़ पाता है। यही हम लोगों के मेंटली में सेट हो चुका है कि हम अमीर नहीं बन सकते हैं और हम वो कोशिश ही नहीं करते कभी बड़े होने पे कि अमीर बनना कैसे है। और आज ये मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अमीर बनना कैसे है। आप उस चीज को तोड़ो, उस रस्सी को तोड़ो, गरीबी की रस्सी को तोड़ो। आप ये चीज समझ सकते हो, हाथी इतना बड़ा होने के बाद जो है वो कभी भी उस रस्सी को तोड़ सकता है। जब बड़ा हो जाता है हाथी तो उस रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है। ये सुने होंगे कि हाथी पागल होने के बाद रस्सी को तोड़ देता है, ये कर लिया, वो कर लिया, घर को तोड़ दिया, गाड़ी को उठा फेंक। उनके पास इतनी ताकत होती है तो वो पागल। आप अपने पे पागल बन जाओ, आप अपने लाइफ में पागल बनो, अपने गोल के पीछे पागल बन जाओ। जब तक आप पागल नहीं बनोगे, जब तक आपको 4 लोग पागल नहीं कहेंगे कि ये पागल हो गया, तब तक आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। तो कहने दो लोगों को कि आप पागल हो। अगर आपको लोग पागल कहने लगे तो समझ जाना आप 100% सक्सेस हो रहे हो। उसके बाद आपकी सक्सेस कहीं नहीं रखी। तो आप इस चीज को लेके चलो कि पागल हाथी ही रस्सी तोड़ता है और हम लोग उस खूंटे से बंधे हुए हैं जो रस्सी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया हम गरीब हैं, हम गरीब में ही पलेंगे बढ़ेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप उस मेंटेलिटी को चेंज कर सकते हो, पागल बनो और उस रस्सी को तोड़ो जो गरीबी की जंजीर से हम लोग को जकड़ा गया है। उस रस्सी को, उस जंजीर को हम लोग तोड़ सकते हैं। तो आप उस पर काम करना स्टार्ट करो, आप जरूर सक्सेस हो गए। अगर आप अपने काम में सक्सेस हो गए, अगर आप अपने गोल में सक्सेस हो गए तो कोई टेंशन ही नहीं। अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो हाँ, अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो आपको उनसे एक सीख तो जरूर मिल जाएगी कि ये गलती लाइफ में अब नहीं करनी है। जो भी आप गलती उसमें की हो फेल होने में, वो गलती आपको लाइफ में नहीं कभी करनी है। हाँ, और यहाँ पे एक लेसन और कि आप वो ब्लेम किसी और पे नहीं डालोगे, क्योंकि वो गलती आपकी होगी तो ब्लेम आप किसी और पे नहीं करोगे। तो आप अपने गोल के पीछे पागल बनो और ब्लेम किसी और पे ना करना। सक्सेस हो गए तो आपका, नहीं हुए तो एक न एक आपको सीख दे के जरूर जाएगी। तो आप काम करो, जो आपका गोल है उस गोल के पीछे लगो, उस गोल पे फोकस करो और उनके चक्रों में जो छोटी छोटी सक्सेस है, जो छोटा छोटा आपका जो छोटी छोटी सक्सेस है, उस सक्सेस के चक्कर में आप मत रहो और अपने बड़े गोल के पीछे लगो।